नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 5 राज्यों के चुनाव में 2 राज्य के चुनाव संपन्न हो गए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के काफी हिंसक चुनाव कहा जा सकता है। बड़े झगड़े हुए, मारपीट हुई, यहां तक कि हत्याओं की भी खबर आ गई। अब रही बात यह कि आगामी जो लड़ाई है वो 2024 की है और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बड़ा आरोप लगाया है बसपा के ऊपर। बसपा के बारे में उनकी खिसियाहट इस बात से निकल कर आई कि भाजपा तो कमजोर हो रही है अगर आप मजबूत स्थिति में हैं, जबकि आप जानते हैं कि कांग्रेस वाले चुनाव जीत रहे हैं, तो आप कांग्रेस को समर्थन क्यों नहीं कर देते हैं? कांग्रेस को बस इसी बात से तकलीफ है कि बसपा उनके साथ आ जाए, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, हर जगह। यानी नेताओं का यह मानना है, एक बड़े धराओं का यह मानना है, देश में केवल 2 ही पार्टी है, कांग्रेस अथवा भाजपा। जबकि यह अंडरस्टूड है, समझ में आ गई है कि भाजपा अगर कमजोर होती जा रही है तो ठीक उसी रेशियो में, उसी अनुपात में बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत हुई है और जितने भी बीच के सीट होंगे वो बसपा के खाते में जाएंगे। और इसलिए बसपा से तकलीफ हो रही है कांग्रेस को। समर्थन भी चाहते हैं लेकिन दबाव बनाकर, गुस्से में धमकाकर, हर जगह 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 जो है धमकियां देते हैं कि तुम कमजोर हो, तुम हमारे साथ आ जाओ। ऐसे तो समझौता भी नहीं होता, कहीं दोस्ती भी नहीं होती। दोस्ती भी तो बड़े प्यार से होती है। गठबंधन भी दोनों तरफ के शर्त रखे जाते हैं। धमकाकर आप नहीं किसी से समर्थन ले सकते अथवा गठबंधन में ले सकते हैं। बहुजन समाज जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, ये बहुत बड़ी संख्या में सब के सब बसपा के साथ जुड़ रहे हैं। बहन मायावती जी की क्रेडिबिलिटी अब काफी बढ़ गई है, बसपा के नेताओं की भी बढ़ गई है। सवाल ये उठता है कि जब आपके मीम बनने लग जाए, जब आपके नकली वीडियो बनने लग जाए, जब आपको दुष्प्रचारित करने लग जाए, तो समझ जाइए कि आपने हंगामा खड़ा कर दिया है। जहां पर चुनाव है वहां पर माहौल को आपने गर्म कर दिया है। इसलिए आपके भी शत्रु पैदा होंगे, आपके भी जगह जगह रास्ते रोके जाएंगे। अगर कोई रास्ता रोकने वाला नहीं है तो उस रास्ते पर आपकी भी जरूरत नहीं है, यह मान लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य, बसपा कार्यकर्ताओं के साथ अब संघर्ष बढ़ेगा, जगह जगह रुकावट होगी, झगड़े होंगे, हमले होंगे और ये समस्याएं अब दिखने लग गई है। बाकी राज्यों में भी अब चिढ़ने लग गए हैं और सबसे बड़ा संघर्ष की राजनीति हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज एक उत्तर प्रदेश से जो खबर बनकर आई है, लखनऊ के हैं दीपक कुमार स्वर्णकार, वो पेशे से पत्रकार हैं। उन्होंने कोर्ट में दावा ठोक दिया कि जो संघमित्रा मौर्य है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री, भाजपा की सांसद, वो उनकी पत्नी है। और उन्होंने जो कोर्ट में अर्जी लगा दी, 5 जनवरी की डेट फिक्स किया गया है, पूरे परिवार को नोटिस आ गई है। जो संघमित्रा मौर्य है, इन्होंने शादी कर लिया, लेकिन दीपक कुमार स्वर्णकार कहते हैं कि मेरे से बगैर तलाक लिए कैसे शादी कर सकते हैं। और जो संघमित्रा मौर्य है, इन्होंने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था 2019 में, तो इन्होंने नामांकन पत्र पर लिखा था कि हम अविवाहिता हैं। अब अविवाहिता लिखा, उससे पहले पति था, यानी 2019 से पहले शादी हो गई, तो इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत था, यानी चुनाव आयोग को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा था। और तीसरी, जो छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही थी, लोग ये कह रहे थे कि जितना हंगामा करना है कर लो, यहां पर सीटी नहीं बजाओ, क्योंकि चुनाव आयोग सो रही है। चुनाव आयोग जो है भाजपा और केंद्र सरकार के इशारों पे काम करती है, ये लोगों का आरोप था। चुनाव आयोग कुछ नहीं किया। ऐसे चुनाव आयोग के पास केस, FIR की संख्या बहुत बड़ी संख्या हो गई है। केस दर्ज करते हैं, बाद में चुनाव खत्म होता है, फाइलें दब जाती है। 3 दिसंबर को काउंटिंग है, उस दिन क्लियर पता लगेगा कि बसपा के तरफ कितनी मैंडेट गई, कांग्रेस कितने वोट से चुनाव जीता है, हारा है, भाजपा को कहां सीट मिला, बसपा कितनी मजबूत हुई है, तेलंगाना किसके हाथ में गया। सब के सब 3 दिसंबर को क्लियर हो जाएगा
लेकिन उसके बाद जो 2024 की जो रणनीति बनेगी, यह तो साफ है कि बहुजन समाज पार्टी का मत प्रतिशत बाकी सालों की अपेक्षा इस बार बहुत ज्यादा आने वाला है। और केवल मत प्रतिशत ही नहीं ज्यादा आएगा, समस्याएं भी ज्यादा आएगी, टक्कर भी ज्यादा मिलेगा। हम लोग पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं हैं, और ना भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन दिख ये रहा है कि अभी तो कांग्रेस टसल में आई है। कांग्रेस ने आलोचना शुरू किया है बहुजन समाज पार्टी का। 3 दिसंबर के बाद जब मत पेटी खुलेगी, यानी ईवीएम खुलेगा, और जब मतों की संख्या निकल कर आएगी और बसपा का मैंडेट ज्यादा आ गया, ताकत अगर ज्यादा बढ़ गई, तो आपको क्या लगता है? हम अपने दर्शकों से एक महत्वपूर्ण कमेंट्स जानना चाहते हैं। क्या 3 दिसंबर के बाद जिस तरह से निर्विवाद बहन मायावती जी अभी तक राजनीति करती आई, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों से बैठकर योजना बनाई, कार्यकर्ताओं को आदेश दिया, जगह जगह जाओ, अपना जनाधार तैयार करो, क्या ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के रेड भी पड़ेंगे 3 दिसंबर के बाद कि भाई बसपा को किस तरह से उलझाओ ईडी के चक्कर में, सीबीआई के चक्कर में? हमें ऐसा लग रहा है कि भाजपा की जो तीसरी नजर है वो घूमने वाली है बसपा के तरफ, क्योंकि बसपा का जनाधार अच्छा आने वाला है। 5 राज्यों में अगर बेहतरीन एक रिकॉर्ड मतदान अगर हुआ है और वो बसपा की तरफ आ जाता है, तो भाजपा का एक दुश्मन बसपा भी बन जाएगा। ऐसे कांग्रेस पार्टी गदगद है, आत्ममुग्ध है, और यह सोच रहा है कि कहीं से अगर हमको नुकसान होगा तो वो बसपा के वजह से होगा, क्योंकि भाजपा के बाद इस देश का राजा तो मैं ही हूं, और दूसरा राजा कैसे आ सकता है? और इस राजा को जो जितनी भी समर्थक छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां कहलाती है, भले ही बसपा राष्ट्रीय पार्टी हो, चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के नजर में जातीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी मानती है बहुजन समाज पार्टी को। तो ये लोग हमारे समर्थन में आकर चबर डुलाएं, समर्थन दें, गठबंधन में आ जाएं, और हम जो है इनको थोड़ा सा 1-2 सीट दे दिया करेंगे, ये सोच है कांग्रेस का। अब कांग्रेस के सामने टक्कर में अगर बसपा आ जाए तो तकलीफ तो स्वाभाविक है। अब प्रश्न यह उठता है कि भाजपा भी इसके ऊपर नजर बनाए हुए है। भाजपा 2 ही रास्ता रखेगी बसपा के सामने, या तो मिल जाओ या मिट जाओ, एक ही रास्ता है भाजपा के लिए। और भाजपा ही कह देंगे बहन जी या तो मिल जाइए या मिट जाइए, हम ईडी, सीबीआई सब आपके पीछे लगा देते हैं। ऐसी संभावना हम लोगों को नजर आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज सब एकजुट होकर बसपा की तरफ वोटिंग किए हैं, और वोट का ट्रेंड बदला है। कहने का तात्पर्य है जनता जो जरूरतमंद है वह अब बहकावे में ज्यादा दिन नहीं आ सकती है। भले ही आप कांग्रेस भाजपा गाते रहे गोदी मीडिया, लेकिन असलियत तो यह है कि निर्दलीय को भी वोट पड़ा है, बसपा की तरफ बहुत वोट पड़ गया है, और आम जनता बदलाव चाहती है। वो न कांग्रेस चाहती है न भाजपा चाहती है, अब ये चाहती है किसी तीसरे पक्ष के तरफ मतदान हो, नया सरकार हो, कुछ नई उम्मीदें जगे। क्योंकि पहले कांग्रेस का शासन मध्य प्रदेश में हुआ करता था, पिछले 17-18 वर्षों से जो है भाजपा का शासन रहा। बीच में कुछ दिन के लिए कमलनाथ जी आए थे, लेकिन फेंका गए। अब रही बात ये कि कांग्रेस आशावान है कि मध्य प्रदेश में हमारा शासन होगा, लेकिन क्या गारंटी है कि बगैर बसपा के समर्थन का उनकी सरकार ना बने? राजस्थान में भी उनको बसपा की जरूरत पड़ सकती है। तेलंगाना में वो आत्ममुग्ध हो रहे हैं, लेकिन वहां RS परवीन काफी मजबूत है। तो 3 दिसंबर को सब कुछ क्लियर हो जाएगी, और इतना क्लियर हो जाएगी कि भाजपा के तरफ से बसपा को या तो ऑफर मिलेगा अथवा संघर्ष कराया जाएगा, समस्याएं मिल जाएगी। बहन मायावती जी हो, इनके जो ऊपर लेवल के जो बड़े नेतृत्व लीडरशिप है उनको हो, अथवा जो कार्यकर्ता है, उनका संघर्ष बढ़ेगा, उनके सामने समस्याएं आएगी। और ये समस्याएं आज का नहीं है, पिछले 70-80 सालों का है। जब से डॉक्टर अंबेडकर संघर्षरत हुए, जब से आपका संविधान सामने आया, संविधान को बचाने के लिए, संविधान में दिए गए जितने भी अधिकार हैं उसको पाने के लिए, उसकी ललक में आप हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। अब रही बात ये कि सत्ता पाने की उम्मीद है, बहन मायावती जी एक उम्मीद बन चुकी है बहुजन समाज के लिए।
इसमें बहुजन समाज से संबंधित जितनी भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, सबको बसपा के साथ आकर जुड़ जाना चाहिए। यही विवेकपूर्ण राजनीति हो सकती है, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद सपा जितना भी बोले समाजवादी पार्टी, लेकिन बसपा हमेशा ऊपर रहेगी, क्योंकि 3 दिसंबर के बाद बसपा को ही मैंडेट मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।